लेकिन ये सिर्फ एक पहलू है इस पूरी घटना का। असली पहलू, गंभीर पहलू जिसके ऊपर सवाल हैं, वो है पटना में फिल्मी स्टाइल में जब 5 बदमाश पारस अस्पताल में घुसते हैं, कमरा नंबर 209 में ताबड़तोड़ फायरिंग की जाती। यहां पर एक चंदन मिश्रा नाम का व्यक्ति था जिसको गोलियों से छलनी किया जाता है। यह बताता है कि इस वक्त बिहार के अंदर पुलिस की हैसियत क्या है और अपराधियों के हौसले कहां हैं। सुशासन की सरकार आईसीयू में है। बेखौफ बदमाश अस्पताल में गैंग वॉर। बिहार में अपराधियों का राज है या नीतीश कुमार का, अब यही सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि यहां कोई भी आता है, किसी को भी गोली मारता है और निकल जाता है। न कानून का डर, न खाकी का खौफ। बिहार में क्राइम पर क्राइम हो रहे हैं, लेकिन लगता है कि सुशासन की पुलिस शायद सिर्फ लाशें गिन रही है। पटना में गैंग वॉर, सुशासन लाचार। बिहार में अपराधियों के आगे सुशासन सेना ने किस कदर सरेंडर कर दिया है, उसकी तस्वीरें देख लीजिए। आरोपी नंबर 1, आरोपी नंबर 2, आरोपी नंबर 3, आरोपी नंबर 4, आरोपी नंबर 5। पहचान लीजिए, बिहार की राजधानी पटना में अस्पताल के अंदर घुसकर गैंग वॉर को अंजाम देने वाले ये 5 आरोपी हैं, जो बेखौफ होकर पारस अस्पताल के आईसीयू में दाखिल होते हैं, कमरा नंबर 209 में मौत का खेल खेलते हैं और फिर बड़े आराम से फरार भी हो जाते हैं। तस्वीरों में देखिए, किसी भी अपराधी ने चेहरा नहीं ढक रखा, ये जानते हुए भी कि अस्पताल में कोने कोने में सीसीटीवी कैमरा लगे हैं। अपनी पहचान छिपाते नहीं बल्कि दिखाते हैं। एक एक कर हथियार निकालते हैं, फिर ऑटोमेटिक पिस्टल को लोड करते हैं, बेधड़क उस कमरे में दाखिल होते हैं जहां एक नामी अपराधी चंदन मिश्रा का इलाज चल रहा था। चंद सेकंड में ही 5 चंदन के शरीर को छलनी कर देते हैं, फिर पारस अस्पताल से बिहार की कानून व्यवस्था को चुनौती देते हुए फरार भी हो जाते हैं। दरअसल चंदन मिश्रा बेऊर जेल में बंद था और पैरोल पर इलाज कराने के लिए पारस अस्पताल में दाखिल हुआ था। चंदन मिश्रा बिहार के बक्सर का बड़ा गैंगस्टर था। कुख्यात ओंकारनाथ सिंह उर्फ शेरू गैंग का शागिर्द था। चंदन पर हत्या, लूट और अपहरण के कई मामले दर्ज थे। चूना व्यवसायी राजेंद्र केसरी हत्याकांड में सजा काट रहा था। खबर है कि चंदन और शेरू के बीच किसी बात को लेकर लड़ाई चल रही थी। इसी बीच जब पैरोल के दौरान इलाज के लिए चंदन पारस अस्पताल पहुंचा तो उसकी हत्या कर दी गई। अब सवाल है कि क्या पटना में क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है? क्या अपराधियों पर पटना पुलिस का इकबाल खत्म हो चुका है? और क्या बिहार की राजधानी अब क्राइम कैपिटल बन चुकी है? ये सवाल इसलिए क्योंकि अब तक पटना की सड़कों पर कारोबारी, वकील और स्कूल संचालक की हत्या हो रही थी। अब तो खुलेआम गैंग वॉर होने लगा है। संभवतः वहाँ पे जो गैंग वॉर है उसी को लेकर हो सकता है ये अंदरूनी मामला भी हो सकता है, इसमें हम लोग पता करवा रहे हैं। लेकिन जो शूटर आए थे उनका फोटो हम लोग को मिल गया है और बक्सर पुलिस की मदद से हम लोग आइडेंटिफाई करके उनको पहचान कर रहे हैं। भागने के क्रम में भी वो बक्सर जिला की तरफ भागे हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वह चेकिंग करके पता करें। पुलिस गैंग वॉर के एंगल से जांच में जुटी है, लेकिन सवाल यह है कि क्या बिहार में चुनाव से पहले अब कानून का राज पूरी तरह खत्म हो गया है? पटना से प्रशांत झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बिहार में नेता हूं, बिहार में व्यापारी हूं या बिहार में आम लोग, उनके ऊपर जो लगातार हमले हुए उसके बाद खुलेआम गैंग वॉर मारना शुरू हो चुकी। बिहार में बढ़ते अपराध पर इंसास AK-47 ये लगाम लगाने जा रहे हैं। हम सोचेंगे कि भाई लगाम लगाने के लिए किसी फोर्स के अलावा, किसी यूनिट के अलावा ये हथियारों का नाम क्यों लिया जा रहा है? तो इसके पीछे की वजह है क्योंकि बिहार पुलिस अब अपनी सारी पुरानी 303 राइफल हटाने जा रही है। अब सिपाहियों के हाथ में 303 नहीं बल्कि हाईटेक हथियार होंगे, जिसमें इंसास को शामिल किया जा रहा है, AK-47 को शामिल किया जा रहा है, AK-203 राइफल को शामिल किया जा रहा है। ये बिहार में पुलिस के हाथ में नए हथियार सौंपे जा रहे हैं। और जो सेंसिटिव इलाके हैं बिहार के अंदर, वहां जवानों को पिस्तौल भी दी जाएगी। इसके लिए जवानों को खास ट्रेनिंग भी दी जाएगी। अब ट्रेनिंग वो कैसी होगी, ट्रेनिंग कितनी क्वालिटी वाली होगी, इस पर भी कई सवाल उठ सकते हैं। लेकिन फिलहाल की खबर यह है कि इंसास कार्बाइन AK-47 से अपराधियों का एनकाउंटर आसान होगा,
क्योंकि अभी तक अपराधियों के पास में अत्याधुनिक हथियार होते थे और पुलिस वालों के हाथ में ये 303 की पुरानी राइफल है, जिनको कई बार लोडिंग टाइम बहुत ज्यादा लग जाता था। तो अभी दलील दी जा रही कि चूंकि पुलिस वालों के हथियार बदल दिए जाएंगे तो बिहार के अंदर अपराध कम होगा।